रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इसको बोलते हैं टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ए ट्विन टी नेटवर्क। वो कहता है इसकी क्वालिटी फैक्टर जो है उसको इंक्रीज करने के लिए वोल्टेज फॉलोअर को यूज कर लिया जाता है। तो वोल्टेज फॉलोअर जो है ना, देखिए नॉर्मली क्या होगा कि अगर आप ये इस तरह का नोच फिल्टर लगाएंगे, ये जो है ट्विन टी नेटवर्क जो है ये लगाएंगे, जब सिग्नल इसमें से पास करेगा, आगे आपने सर्टन लोड लगाया होगा, तो वो जो आपका लोड है ना वो बेसिकली इस सर्किट के में शामिल हो जाएगा, इसको इम्पैक्ट करेगा है। और जब इसको इम्पैक्ट करेगा तो इसकी परफॉर्मेंस की वैल्यू है वो सही। तो अगर हम इसके आगे लगा लें ओपन और पर्टिकुलरली इन वोल्टेज फॉलोअर मोड, यूनिटी गेन मोड, तो फिर ये जो है ना इसकी जो इनपुट इंपीडेंस है बहुत हाई है, इनफिनिट के करीब है। तो लिहाजा ये जो है ना जो ओपन है इसकी इनपुट इंपीडेंस इस टी नेटवर्क को, ट्विन टी नेटवर्क को इम्पैक्ट नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करेगी। सही है, तो ये इसका मकसद है। और ये जो यूनिटी फॉलोअर नेटवर्क ये जो ओपन है, क्योंकि ये इसकी गेन 1 है तो वी एक्स इसका वी नॉट के बराबर है। सही है, तो वी नॉट अगर वी एक्स के बराबर है तो बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर इसके वोल्टेज कितने आ गए, वी एक्स वोल्टेज आ गए। लिहाजा इस ओपन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ जिसके वोल्टेज वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट है। हमने यहाँ पर इसको रख के रिप्लेस कर दिया और ये आपके पास सर्किट आ गया जो कि आप एनालिसिस कर सकते हैं। और जब आप इसका एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे उसके स्टेप्स हैं, फ्यू स्टेप अगर आप अडॉप्ट करें, कुछ शॉर्टकट हम इधर ले रहे हैं। ओवरऑल जो एनालिसिस होगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो कहते हैं द ड्राइव्ड वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन विल बी इजियर इफ वी सेट, कि अगर हम इस सर्किट में कुछ सब्स्टिट्यूशन करें, कुछ वैल्यू एडजस्ट करें ऐसे कि R1 जो है ना R2 को 2 के इक्वल और R के इक्वल रखें, यानी कि R1 R2 बराबर है और R के इक्वल है। और ये जो R3 है ना, ये जो R है इससे हाफ वैल्यू का है। ठीक है, इसी तरीके से C1 और C2 आपस में बराबर है और ये C के इक्वल है, C1 C2। और ये जो C3 है ना ये 2 टाइम ऑफ C वैल्यू का है, ये आपके पास आ गया। अगर हम ये सब सीखें तो हमारे पास इसका एनालिसिस जो है ना वो इजी हो जाता है। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट है ना, जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि सारे रेजिस्टेंसेस को R के बराबर रख दिया, सारे C कैपेसिटर को C के बराबर रख दिया, तो इसका जो टाइम कांस्टेंट बनेगा एक सर्किट का वो इस तरह बन जाता है कि R1 पैरेलल विद R2 टाइम C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 टाइम R3 इज इक्वल टू RC। तो इसका टाइम कांस्टेंट RC बन जाता है। ये RC टाइम कांस्टेंट की डेरिवेशन के लिए VI और VX को शॉर्ट करना होता है, इनको दोनों को जीरो करना होता है। सही है, सेट VI इज इक्वल टू 0 और ये 0 तब होगा जब हम इसको ग्राउंड कर देंगे। V नॉट 0 तब होगा जब हम इसको ग्राउंड कर देंगे। तो जब आप इसको ग्राउंड करेंगे और फिर आप इनका एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस के उसने स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं कि KCL और नोड D, ये नोड D है, इसके ऊपर KCL अप्लाई करो। तो 3 करंट्स हैं यहाँ पर, इनकमिंग है, 2 आउटगोइंग करंट्स हैं। तो ये आपके पास KCL की इक्वेशन आ जाएगी। फिर KVL अप्लाई करो ऑन 4 लूप्स, लूप 1 है, लूप 2 है, लूप 3 है, लूप 4 है। इन 4 लूप्स के ऊपर KVL अप्लाई करो तो आपके पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी, वोल्टेज की इक्वेशंस। ये टोटल 5 इक्वेशंस हो जाएंगी। इन 5 इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें, जो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन फॉर द बैंड रिजेक्ट फिल्टर, और उसकी फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश तो आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा इसका बैंड रिजेक्ट फिल्टर का विद 0 गेन फ्रीक्वेंसी। और ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर विद 1 0 गेन फ्रीक्वेंसी है, अगर इसका जो ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव किया है उसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन के साथ, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि KPB इज इक्वल टू 1, ओमेगा C इज इक्वल टू 1 ओवर RC और Q इज इक्वल टू 1 ओवर 4। और अगर इसको इंटरप्रेट करें पता चलता है कि इस यूनिटी है, इसकी जो क्रिटिकल या सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो है 1 ओवर RC और इसका क्वालिटी फैक्टर 1 ओवर 4 है। तो यानी कि KPB और Q के लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी फिक्स है। हम बड़ा इजी से इसको किसी भी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने के लिए इसको डिजाइन कर सकते हैं। और उसमें डिजाइन में क्या करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें 50 हर्ट्ज को रिजेक्ट करना है तो
ओमेगा सी जो कि 2 पाई एफ के बराबर, एफ सी के बराबर है, उसमें एफ सी को रखो 50 हर्ट्ज, सी को चूज कर लो, आर को कैलकुलेट कर लो, और वो वैल्यूज दोनों चूजन वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू आर एंड सी की इंप्लीमेंट कर दो, तो आपके पास वो फिल्टर जो है ना वो डिजाइन हो चुका होगा। सही है। वो कहता है Q इज इक्वल टू 1/4, ये Q की एक बड़ी वैल्यू नहीं है, ये शो करती है दिस इज वाइड बैंड फिल्टर, ये है तो वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर, बट इट हैज द एबिलिटी टू रिजेक्ट ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, हाँ, whose frequency is equal to ओमेगा सी, यानी कि क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी, यानी कि सेंटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी गेन 0 हो जाती है। तो आल तो ये वाइड बैंड है, इसका क्वालिटी फैक्टर बहुत हाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये एबिलिटी रखता है कि वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिजेक्ट कर दे, उसकी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए गेन जो है ना ये 0 कर दे। सही है कि नहीं, ये इसकी एबिलिटी है। ये नीचे जो ग्राफ शो की है, एक वेवफॉर्म शो कर रहा है, और अगर अपनी ऑसिलोस्कोप आप यूज करो तो ऑसिलोस्कोप के टर्मिनल जो है प्रोब के टर्मिनल को ना कहीं कनेक्ट करो, तो आप देखोगे कि वो जो ऑसिलोस्कोप है ना वो आपको एक वेवफॉर्म शो कर रही होगी। अगर उस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 50 हर्ट्ज होगी, तो बेसिक वो आपको एक आइडिया देगी भाई ये जो एटमॉस्फेयर में जो सिग्नल है, जो पावर लाइन फ्रीक्वेंसी है, वो जो एनर्जी रेडिएट होती है, तो जो अब्सॉर्ब कर रही है ये प्रोब जो है, तो वो ऑसिलोस्कोप के ऊपर शो करती है। इसी तरीके से वो इफेक्ट है जो सिस्टम इक्विपमेंट है, और उन इस फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने के लिए या किसी भी और एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने के लिए आप ये जो है बैंड फिल्टर विद 0 गेन फ्रीक्वेंसी आप डिजाइन और आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये और भी सिंपल है, इसमें सिर्फ गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए सी या आर को चूज करना है और दूसरे को कर देना, दैट्स द ओनली थिंग। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ कि वो नॉइस कैंसलेशन के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नॉइस है तो भी आप यूज कर सकते हो, या आपको एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको नॉइस जो है वो अच्छा है तो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज द ऑल पास फिल्टर्स हैं, और ये जो भी हमने पढ़ा है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है ना बड़ा इजी से डिजाइन हो सकता है कि चले मैं ना इसको यहां पर छोड़ देता हूं, और इस तरह करेंगे। ये 5 स्लाइडें हैं, और ये ऑल पास फिल्टर जो है ना, ये आप इस पे ना 2-3 स्लाइडें पढ़ने वाली, ठीक है। देखो 1 2 3 और 4, बाकी आगे न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल अगेन बड़ा इजी है, ये स्लाइडें आप कोशिश करें कि आप खुद पढ़ लीजिएगा 4-5 स्लाइडें, और मैं ये अज्यूम करता हूं कि ये चैप्टर जो है हमने कवर कर लिया है, और आगे हमारे पास 2 क्लासें हैं, एक 8 को है, एक 15 को है। ये जो मेरे सामने है, देखो ये 2 स्लाइडें हैं इस तरह की ना, ये जो है हाँ इसमें 2। एक्सप्लेन। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ये जो है ना आपके पास देखें जो ऑल पास फिल्टर है ना, उसका मतलब है कि ये सारे के सारे सिग्नल जितने भी होंगे उनको पास करने की इजाजत देगा, ठीक है। सारे के सारे सिग्नल इसमें से पास करते जाएंगे। यहाँ पर हम ना बेसिकली 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट पढ़ने जा रहे हैं जो कि ऑल पास फिल्टर होंगे। एक होगा विद लैगिंग नेटवर्क और एक होगा विद लीडिंग नेटवर्क, ठीक है। ये जो भी आपके सामने है ना, इस सर्किट को अगर आप देखें तो ये अगर यहाँ स्टार्टिंग तो ये आपको नजर आएगा कि दिस इज एन ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प बेसिकली जो है। लेकिन नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प की जो ये वाला टर्मिनल है यहाँ पर ग्राउंड होती है,
अब यहाँ पर ये ग्राउंडेड नहीं है ये वाला टर्मिनल, बल्कि ये इनपुट सिग्नल